हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 29 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 26 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे केशव और श्यामा दोनों चिड़िया के अंडों की देखभाल करने के बावजूद भी अंडे नीचे गिरकर फूट जाते हैं। आज हम इस कहानी का अंतिम भाग को पढ़ेंगे। हमने देखा कि केशव और श्यामा बहुत अच्छे से उनका ध्यान रखते हैं चिड़िया के अंडों का, लेकिन फाइनली क्या होता है, चिड़िया के जो अंडे हैं वो टूटकर नीचे गिर जाते हैं और फूट जाते हैं। तो आइए देखते हैं आगे की वर्कशीट में क्या कहा गया है। माँ केशव ने से पूछा, क्यों रे केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा है? माँ तू वहाँ कैसे पहुँचा? अब देखो, माँ ने जब देखा कि दोनों बच्चे एक बिल्ली की जो चिड़िया थी उसके अंडों के लिए इधर उधर भाग रहे थे, तब माँ ने केशव से पूछा कि अब क्यों तू भीगी बिल्ली बना, मतलब डरा हुआ क्यों खड़ा हुआ है? अब माँ केशव से पूछ रही कि तू, क्योंकि कार्निस ऊपर की तरफ थी ना, तो पूछ रही भी तुम वहाँ पर कैसे पहुँचे? श्यामा ने क्या कहा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। अब श्यामा को तो पहले गुस्सा आया था क्योंकि उसने दिखाए भी नहीं थे अंडे, तो वो कह रही कि चौकी रखी, उसके ऊपर स्टूल रखा, उस वैसे चढ़े। केशव तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? अब केशव भी अपनी बात को थोड़ा सा मतलब संभालता हुआ कहता है, तू भी तो स्टूल थामे खड़ी हुई थी। श्यामा तुम्ही ने तो कहा था। अब माँ क्या कहती है, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती है। देखो क्या कह रहे हैं कि अब माँ जो है केशव से कह रही है कि क्या तुझे इतना भी नहीं पता कि अगर चिड़िया के अंडों को छू देते हैं तो वो गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया जो है उन्हें सेकती नहीं है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? अब श्यामा जो है उसने पूछा अपनी मम्मी से कि क्या चिड़िया ने ही अंडे गिरा दिए? अब देखो माँ क्या कहती है इस पर कि और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। अब माँ ने क्या कहा, और क्या करती, जब तुमने उसको टच कर दिया, टच करने से जो चिड़िया है वो अपने अंडों को नहीं सेकती और वो गिरा दिया उन्होंने, तो कहती कि और क्या, अब जो पाप है वो तो केशव के सर पर चढ़ेगा। हाय हाय 3 जाने ले ली दुष्ट ने, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। अब वो कहते भी 3 अंडे थे ना, तो 3 जाने ले ली केशव ने, रोनी सूरत बनाकर बोला। मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर ही रखा था अम्मा जी। अब केशव ने एक्चुअली किया क्या, वो तो नादान था ना, उसने तो केशव को जो अंडे थे उनकी रखवाली कर रहा था। वो कहते मैंने तो सिर्फ गद्दी पर रखा था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। उसे अफसोस हुआ, उसे मालूम नहीं था ना, नादानी में उसने गलती की, तो वो कहता कि मुझे उसे जो केशव था उसे अपनी गलती का बहुत ज़्यादा अफसोस था। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला, मतलब कि अंडों की हिफाजत, उसकी रखवाली करने के चक्कर में उसने अंडों का ही सत्यानाश कर डाला। इसे याद करके वह कभी कभी रो भी पड़ता था। दोनों चिड़िया फिर वहाँ कभी नहीं दिखाई दी। उसके बाद वो दोनों चिड़िया वहाँ पर कभी भी नहीं। तो एक्चुअली हुआ क्या, देखो वो ज़्यादा ध्यान रख रहे थे, लेकिन उन्हें नादानी के चक्कर में दोनों अंडों जो थे, तीनों जो अंडों थे उनका ही सत्यानाश कर डाला, फूट गए ना वो अंडे। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का अर्थ क्या है? डर जाना। क्या हो जाएगा? डर जाना, मतलब कि भीगी बिल्ली बन जाना। केशव ने अंडों को कहाँ रख दिया था? केशव ने अंडों को कहाँ रख दिया था? गद्दी पर रख दिया था। जो जमीन पर कार्निस पर रखे हुए थे ना, उनको उठाकर कहाँ रख दिया था? गद्दी पर रख दिया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, माँ के डांटने व समझाने पर केशव पर क्या प्रभाव पड़ा? माँ के डांटने और समझाने से केशव को बड़ा ही अफसोस हुआ, उसको बड़ा फील हुआ कि शायद अगर वो ऐसा ना करता, अपनी नादानी पर उसे महसूस हुआ कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद क्या होते, अंडे जो थे वो बच जाते। अब इसका आंसर हम देखते हैं, इसके साथ साथ गतिविधि भी देखते हैं। गतिविधि में क्या कहा गया है, अगर आप केशव के स्थान पर होते तो आपको कैसा महसूस होता? अगर मैं केशव के स्थान पर होती तो मुझे भी बहुत दुख होता, बहुत अफसोस होता अपनी गलती पर। तो आइए देखते हैं इन दोनों प्रश्न का आंसर। तो देखो क्या आंसर होगा, माँ के समझाने पर केशव को अपनी गलती का एहसास हुआ। क्या हुआ? एहसास आ जाएगा यहाँ पे। माँ के समझाने पर केशव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अफसोस भी कर रहा था, मतलब उसे अफसोस भी हो रहा था कि काश वो अगर ऐसा नहीं करता तो शायद आज जो चिड़िया के अंडे थे वो फूटे नहीं होते, वो बच गए होते। तो ये है आंसर नंबर 3 का, कि केशव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अफसोस भी करता। अब देखते क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया था कि अगर आप केशव की जगह होते तो आप क्या करते? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर नंबर 4 देखिए, अगर मैं केशव के स्थान पर होता तो मैं अपनी गलती का क्या करते, मैं भी क्या करता, अपनी गलती को मानता और अफसोस करता। अगर मैं केशव के स्थान पर होता या होती तो मैं भी अपनी गलती को मानती कि यार मुझसे गलती होगी, और उसका अफसोस भी करता। और हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा रो लेते। इसमें देखो ऐसे क्वेश्चन में आप अपने वर्ड्स भी लिख सकते हो कि हो सकता है मेरी आंख में आंसू भी आ जाते और मुझे बहुत अफसोस होता, तो इसमें थोड़ा और इंक्लूड करके अपना आंसर लिखिएगा। तो ये है आंसर नंबर 4। तो ये थी आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।